Hello everyone. Today we will do illustration 17, and from illustration 17 there is a new concept, that is provision for depreciation account. Now what is this? देखो, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बिजनेस के पास दो तरीके होते हैं। एक मेथड तो होता है सीधा एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो और जो एसेट्स की वैल्यू बच जाती है उस वैल्यू पर एसेट को दिखा दो, यानी आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जो मेथड अब तक हमने की है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अभी तक इन दोनों मेथड्स को हमने जिस तरीके से अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है उसे हम कहेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है, इन दैट केस यू आर सपोज टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट इन टोटल टू अकाउंट, जैसे कि एक तो एसेट का अकाउंट और सेकेंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बट जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तब एसेट की वैल्यू को उसी वैल्यू पर दिखाया जाता है जिस वैल्यू पर उस एसेट को परचेज किया गया था। इसे एक इलिस्ट्रेशन से हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। X Limited purchased on April 1st, 2015 a second-hand plant for rupees 4 lakh and immediately spent rupees 80,000 for its overhauling and 20,000 for its installation. On October 1st, 2018, the plant became obsolete and was sold for rupees 2 lakh. Depreciation is provided at 10% per annum on original cost method. Which method? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा था ना, ये वो मेथड है। अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31st March. शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर अकाउंट for depreciation account is not maintained, and B point, provision for depreciation account is maintained. And this question is mainly about B point, because जो ये A point है ये बिल्कुल इसे वैसे ही करना है जैसे अब तक आपने 16 इलिस्ट्रेशन तक वर्क किया है, इसे बिल्कुल वैसे किया जाएगा। बट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, देन यू हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज प्लांट अकाउंट, दैट इज योर एसेट अकाउंट, and the second one is provision for depreciation account. This is the second account. Now let's start recording transaction. Plant was purchased on April 1st, 2015. It will be recorded in plant account. 2015 April 1st to bank account 4 lakh. एंड ऑन द सेम डेट जो एक्सपेंसेस किए गए हैं इस प्लांट को खरीदते हुए, वो सब एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। दैट इज 80,000 प्लस 20,000, 1 lakh. बिकॉज वी आर डूइंग द बी पार्ट हियर, एंड इन द बी पार्ट वी आर सपोज टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्लांट की वैल्यू जब तक इसे सेल नहीं करते तब तक इसे एज इट इज़ दिखाएंगे। ये 5 लाख का प्लांट है, ये अपनी पूरी लाइफ में 5 लाख का ही शो होगा अनलेस इट इज़ सोल्ड। सो यहाँ पर पहले हम क्या यू लिखा करते थे, डेप्रिसिएशन, राइट। बट यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्टली बैलेंस CD लिखा जाएगा, एंड दैट विल बी 5 लाख। बट वी नो डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा, एंड इट इज मैंशनड हियर, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम चार्ज होगा। टोटल 5 लाख है, अगर हम 10% 1 ईयर का देखें तो इट विल बी 50,000 रुपीज़। तो इस डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाएंगे? इस डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया गया है। प्रोविज़न मतलब एक तरह से कलेक्शन। सपोज करो आज से कुछ साल बाद जब एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, या जब एसेट एक नई एसेट खरीदने की ज़रूरत होगी, तब हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए ही ये प्रोविज़न प्रिपेयर किया जाता है। सो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेसिकली एसेट को रिड्यूस करता है, एंड इट हैपन बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें
तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दैट फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा ड्यू टू डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 50,000। यू कैन से जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, ये एक एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन बताते हैं कि टोटल अब तक उस एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगा। अब यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD ईच ईयर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस CD होगा विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो 2016 अप्रैल 1 के लिए ये बैलेंस BD रहेगा। अब यहाँ पर डेट्स का ध्यान रखें, जैसे कि 2015 में अगर एसेट खरीदी है तो डेफिनेटली जो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो 2016 में चार्ज किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2016 मेंशन करेंगे। ऑलराइट, अब देखो इसी तरीके से जो ये एसेट है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी कि एक एसेट पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके अलग अकाउंट बन रहा है, तो एसेट की वैल्यू जैसी है वैसी ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज। ओपनिंग बैलेंस होगा 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 5 लाख, बिकॉज इसमें न्यू एसेट तो परचेज नहीं की है, पर जो एसेट थी उसको 1 अक्टूबर 2008 को सेल कर दिए। टू बैलेंस BD एंड अगेन मार्च 31 2017 को बाय बैलेंस CD 5 लाख। और जो इस एसेट पर इस ईयर का डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मार्च 31 2017 को। 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन है तो ईच ईयर डेप्रिसिएशन सेम रहने वाला है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन शो करेंगे 50,000। इन दिस वे टोटल डेप्रिसिएशन अब कितना हो चुका है 1 लाख का। तो इस पर्टिकुलर एसेट से बिलोंग्ड डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपीस, which will be the opening balance for 2017 April 1st to buy balance BD 1 lakh. And here in blunt account जो 2017 मार्च 31 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2017 अप्रैल 1 बैलेंस BD। अगेन दिस अकाउंट विल बी क्लोज एट 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 5 लाख। एज यू कैन सी हम हर वक्त एसेट की जो वैल्यू शो कर रहे हैं वो सेम है, और इस ईयर का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो अगेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज होगा 2018 मार्च 31 बाय depreciation account 50,000. In this way the new balance CD will be 1,50,000. And this will be the opening balance for 2018 April 1st. सिमिलरली ये जो 2018 मार्च 31 है, यहाँ पर 2018 अप्रैल 1 आएगा टू बैलेंस BD and that amounted to 5 lakh.
इस सेशन में इस प्लांट को सेल कर दिया है। On 1st October 2018, the plant became obsolete and was sold for 2 लाख रुपीज़। अक्टूबर 1 को ये प्लांट सेल किए, बट अक्टूबर तक ये प्लांट यूज़ किए है, इसलिए अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा। 2018 अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 50,000 फुल ईयर का लगता है। अब हमें कितने मंथ्स का चार्ज करना है? 6 मंथ्स का, तो इट विल बी हाफ ऑफ दिस, दैट इज 25,000 रुपीज़। तो अब टोटल बैलेंस 175,000 है। अब आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो ये 175,000 है ना, यहाँ पर अक्टूबर 1 2018 को ये बैलेंस एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वाई दिस सो? क्योंकि अगर इसका बैलेंस रख दिया, इसका बैलेंस सीडी क्लोजिंग रख दिया, इट मीन्स ये अकाउंट अभी भी वर्किंग है, बट ये अकाउंट वर्किंग नहीं है। 1,75,000 जिस एसेट को सेल की है उस एसेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब अब तक का इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन है, विच वी विल ट्रांसफर टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, तो इसे प्लांट अकाउंट में यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 2018 अक्टूबर 1 बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दैट अमाउंटेड टू 1,75,000 एंड अक्टूबर 1 को जो ये सेल की है उससे मनी रिसीव हुआ है 2 लाख रुपीज़, दैट विल ऑल्सो बी शोन हियर। नाउ इन दिस वे एज यू कैन सी 5 लाख की जो एसेट थी उससे 2 लाख रिकवर हुए और उस एसेट पर टोटल 1,75,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया। तो इट मीन्स 3,75,000 की कॉस्ट होने पर 5 लाख में से 3,75,000 रिड्यूस करेंगे, वो होगा इस एसेट को बेचने पर लॉस, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये एक तरह से बैलेंसिंग फिगर ही होगी। फाइव लाख में से 3,75,000 रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,25,000। In this way, you have to prepare 2 accounts. First is asset account and the second one is provision for depreciation account. So that's it for today. आज हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखा और एज अ होमवर्क you have to try practical question related to this concept. In case of any doubt or any problem, you can contact me. I hope you understood today's lecture. Thank you.